आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 60 नंबर फॉर्म निकाल दिया गया है और सभी लोग 60 नंबर फॉर्म लेके अपने इनकम टैक्स जो कटा हुआ है पूरे साल की इनकम पे जो पैसे पे कर लगाया गया है उसके हिसाब से इनकम टैक्स कर का जो है फॉर्म आज आ गया है। 16 नंबर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये होता है एक टीडीएस होता है जो सरकार के आपके आय पे कितना इनकम है, कितने स्लैब में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न के लिए टाइम भी दे दिया गया है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएंगे। अब क्या होगा, नया क्या चीज स्किप मत कीजिएगा, नया होने वाला है वो बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति विशेष गलत फाइलिंग नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं करेगा ये बता देते हैं। पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उसमें HRA दिखा देते थे, मेडिकल पे हमने खर्च दिखा देते थे और आपके हाउस लोन तथा अन्य जो है एनजीओ को डोनेशन तथा अन्य चीजें आप दिखा देते थे। कुछ लोग जीपीएफ में दिखाते थे छूट, लेकिन अब ये तमाम चीजों को अगर आप दिखा रहे हैं तो आपको अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। मतलब आप मकान किराया भत्ता दे रहे हैं, किसी को मकान किराया भत्ता ले रहे हैं और दे रहे हैं, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं और आप जिसको दे रहे हैं उसको उसका भी पैन कार्ड शो करना पड़ेगा कि आपने प्रति माह इनको HRA के रूप में मकान किराया भत्ता इतना आपने किया है। मेडिकल में आपने बीमार हुए और कितने रुपए आपके पे खर्च हुआ, आपको उस दुकान का GST देना पड़ेगा जहां से आपने दवाई खरीदी, उस हॉस्पिटल का जो है आपको लाइसेंस देना पड़ेगा कि हमने पे किया है इनको। तब जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न में आप फाइल ले लीजिएगा। वो आपको रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको रिफंड मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। सभी चार्टेड अकाउंटेंट हाथ उठा दिए हैं, बोले अब इस बार बहुत मुश्किल है। और रही बात दलालों की, जो 500 रुपये लेके भरते थे उनका तो दुकान ही बंद हो गया। अगर आप गलत से किसी व्यक्ति विशेष से भरवा रहे हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट है, अगर गलती से उसने फॉर्म को भरा, रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल में त्रुटि पकड़ी गई तो उस पर पहले वो पेनाल्टी नहीं लगती थी, अब उस पर भी पेनाल्टी लगेगी, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा और आप पे 194 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक्ट है उसके तहत आपको 196 में आपको 200% आपके धनराशि पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब आसान नहीं रहा कि इनकम टैक्स आप ले लीजिएगा और यही बात पूरे देश के कर्मचारियों के हित के लिए ये बनाया गया है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बार बार आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सभी लोग उत्सुक हो चुके हैं, कहाँ दें, कैसे दें, किससे भरवाएं, कब भरवाएं, 500 रुपये दे देंगे पूरा निकल जाएगा। पिछले साल मैंने पूरा निकाल दिया, ऐसे करके सब कोई आज की डेट में बड़ी बेचैन है। लेकिन आप बेचैनी बंद करिए। आपके धनराशि पे टैक्स पेयर हैं आप अब रिफंड लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसका PDF फाइल बनेगा, JPG फाइल बनेगा, तब अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद आप सोच समझ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लीजिएगा, अन्यथा आपको भी टैक्स में 200% देना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अर्सनीबल के जमाने के पास भेज दीजिए। बाकी चार्टेड अकाउंटेंट ने हाथ उठाया और हमें जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको आप देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो निकाला गया है, अब दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब एक तरफ जवान को तनख्वाह जो 12 महीने का मिल रहा था अर्सनीबल को, अब समझिए 11 महीने को, चाहे अधिकारी हो अधीनस्थ अधिकारी हो, अब 11 महीने की ही सैलरी वो लेंगे। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान दे लीजिए। सपोज दैट एक जवान 2006 का भर्ती है और 10 साल उसकी नौकरी हो चुकी है और 12 साल 18 साल नौकरी हो चुकी है, उसका जो साल का इनकम है 10 लाख रुपये है और 3 लाख पे वो 60,000 टैक्स देगा। कितना देगा? 3 लाख पे कितना देगा? 60,000 रुपये टैक्स देगा और उसमें बचेगा जो आपको 2,40,000 रुपये उसको मिलेगा। जवान की अगर 80,000 रुपये सैलरी है तो 12×8 = 9,60,000 रुपया हुआ। 9,60,000 में जो टैक्स बना उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा। अब 50,000 रुपये सपोज दैट वो दे रहा है तो आप समझिए 70% 75% अपने सैलरी का वो दे दिया इनकम टैक्स रूप में। उसको बचा क्या? 11 माह 10 दिन का सैलरी उसको हाथ लग रहा है। ऐसे ही अधिकारीगणों को भी अब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अधीनस्थ अधिकारी एक तरफ देश के लिए जान कुर्बान करने वाले, ना पेंशन के हकदार हैं, ना रिटायरमेंट के बाद उनको जो है पेंशन के हकदार हैं, ना रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी मिलती है।
और ये तमाम चीजें, पहाड़ जो है अर्धसैनिक बल पे ही टूट रहा है। अब ये बात आप लोग बीच में इसलिए रख दी जा रही है कि इनकम टैक्स भरवाते हुए बहुत चीजों का ध्यान रखें, अन्यथा आप फंसने के बाद आप ही स्वयं जिम्मेवार होइएगा। गलत व्यक्ति से आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करवाएं। अब की बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो सख्ती किया गया है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा इनकम टैक्स पूरा आ जाएगा तो इस कागज कलम पेन ले लीजिए, ये 100% गारंटी है, अब उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे थे। बाकी रिटर्न तो फाइल आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा देश के जवानों के पास शेयर कर दीजिए।